शो में बल्दियाती नुमाइंदों की मुबैना सरपरस्ती, कराची जिला शर्की में तजावजात की भरमार। शाहराहों पर जगह जगह तजावजात, क्या इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत या मुबैना करप्शन। बल्दिया उज़्मा कराची की रोज बरोज बिगड़ती सूरत हाल, तल्ख हकाइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। शायद अब पैसे कमाने के लिए या फिर जो ज़राए या जो स्पेसेस अवेलेबल होती हैं जिसके ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन होती थी, और अब इलेक्शन सर पर हैं, हुकूमतों का या सियासी मुस्तकबिल का बहुत से लोगों को अपना इल्म नहीं है कि क्या होगा। बिलखुसूस कराची शहर में जहाँ पर सियासी अफरा तफरी है, हर जमात चाह रही है कि अपना ग्राउंड इस वक्त बना सके या सर्वाइव कर सके। तो इस सूरत हाल में हम बिलखुसूस देख रहे हैं कि KMC बल्दिया उज़्मा कराची यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस पर जो है करप्शन चल रही है, और ये मामला इस पर तजावजात से लेकर मुख्तलिफ ठेकों के अंदर होने वाली करप्शन और नाम और चेहरों के साथ जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, आज प्रोग्राम में हम आपको बेनकाब करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर कराची के फंड्स के साथ बंदरबाट हो रही है। और इसका सिर्फ एक छोटा सा आपको एक नमूना आपके सामने रखते हुए, क्योंकि ये कंप्लेन चेयरमैन नैब को गई और ये चेयरमैन नैब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर सरकर्दा रहनुमा जनाब फैसल वाडा साहब की तरफ से गई, जिसमें बताया गया कि तकरीबन, और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कंप्लेन है, जिसके अंदर ब्लॉक एलोकेशंस यानी जो ब्लॉक एलोकेशंस हैं ADP यानी एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत जो सिटी काउंसिल या इसको जो पैसा मिला वो, और इसके अलावा जो ग्रांट्स इन एड थे और ग्रांट्स फॉर अदर स्पेसिफिक पर्पसेस थे, वो पूरा ड्राफ्ट की सूरत में पूरी शक्ल उसकी जो है इस वक्त हमारे सामने आ चुकी है। और इसमें ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को जो आपके सामने चल भी रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन जो फैसल वाडा साहब के कंप्लेन है इसके मुताबिक कि 9.4 अरब रुपए KMC को मिले, और इनमें से अगर खर्च हुए, वो अगर होने चाहिए थे तो 423 प्रोजेक्ट्स पे होने चाहिए थे, 20% भी ये कहते हैं कि नहीं हुए। और ये पैसा किधर गया, कहाँ गया, किस तरह खर्च हुआ, ये भादराबाद PIB ये क्या हो रहा था, क्या पैसा इधर से उधर किस तरह हुआ, और उसके अलावा तजावजात और इंक्रोचमेंट के नाम पर किस तरह KMC में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर DMCs के अंदर पैसे कमाए जा रहे हैं, किस तरह इस पर 20% 30% कमीशन ठेकों पर। ये सारे मामलात इतने इंतहाई संगीन हैं कि आज हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ऊपर और इस प्रोग्राम के होने के बाद इस दौरान नैब भी नोटिस ले और तमाम मुताल्लिका अहलकार ओहदेदार इस पर नोटिस लें। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सबूत भी दिखाएंगे, एक वीडियो भी दिखाएंगे कुछ देर में, जिसमें खुद डायरेक्टर इंक्रोचमेंट बता रहे हैं कि किस तरह DMC की तरफ से, DMC चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ से उनको क्या कहा जा रहा है या किस तरह वो रुकावट बने हुए हैं इस मामले में। तो बड़े अहम इंकशाफात से भरपूर आज का अहम तरीन बेनकाब है। शाह सलमान मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं कराची स्टूडियोज़ में। आलमगीर खान मेरे साथ मौजूद हैं, फिक्सिट इनको आप हेड करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची में एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी हैं। जुनैद मुकाती साहब जो कि जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट जो सियासत है इस हवाले से भी मुतारिक हैं, हमारे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब भी कुछ देर में होंगे। शाह साहब, ये 9.4 अरब के डॉक्यूमेंट्स तो ये हैं, लेकिन ये जो तजावजात ये सब कुछ हो रहा है, ये कौन फ्रंटमैन किसका है, किस तरीके से ये तमाम पिक्चर्स जो चल रही हैं, कामरान सोहेल, मुईद अनवर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन, हमने राब्ता करने की कोशिश करी, अभी तक आए नहीं। क्या मामला है इस वक्त, किस तरह ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब लोग? देखिए सिफान, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि इन्हें ये पता लग चुका है कि अब इनका आखिरी वक्त है। तो ये इस आखिरी वक्त के अंदर जो है वो भागते भूत की लंगोटी पकड़ना चाह रहे हैं और जितना मैक्सिमम कमाना चाहते हैं उतना कमाने की कोशिश की जा रही है। पॉइंटेशन करने के बावजूद, निशानदेही करने के बावजूद ना मेयर कराची जो है वो एक्शन लेते हैं, ना चेयरमैन DMCs एक्शन लेते हैं। शहर के अंदर कॉरिडोर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए गए और वो सिर्फ इसलिए बनाए गए कि शहर बड़ा है, ट्रैफिक का फ्लो जो है वो आसानी से चलता रहे और रुकावट ना हो। आवाम की सहूलियात के लिए बनाए गए इन कॉरिडोर फ्री, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स को जो है वो अवामी नुमाइंदों ने
बुरी तरह से तजावजात की भरमार करके इंतहाई ज़्यादा स्ट्रक कर दिया है। हर वक्त ट्रैफिक का कंजेशन मौजूद रहता है, चाहे राशिद मिनास रोड को देख लें जो कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर है नाथ कराची तक, या फिर आप दीगर जगहों पर आ जाए जिसके अंदर कॉरिडोर 2 है और कॉरिडोर 3 है। तमाम जगहों पर तजावजात की भरमार है और लाखों रुपए यौमिया KMC और DMCs के लोग जो है वो कमा रहे हैं। और इन तजावजात को बाकायदा तौर पर एक बार उठाया जाता है, अपने जंक यार्ड्स के अंदर रखा जाता है, वहां पर डील की जाती है। और अगर हम DMC ईस्ट की बात कर लें तो बहुत बुरा हाल है राशिद मिनास रोड के ऊपर। वहां पर डील करते हैं डिप्टी डायरेक्टर लैंड रेहान और एक और साहब हैं जो डायरेक्टर इंक्रोचमेंट DMC है अफसर, जो कि खास फर्द हैं चेयरमैन के। वो डील कर रहे होते हैं और 500 रुपए से लेके 2500 रुपए के एवज शहर के सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स जो कि अरबों रुपए के खर्चात पे बने हैं, उन सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स को जो है वो हर्डल से भरपूर जो है वो कॉरिडोर में तब्दील किया हुआ है इंक्रोचमेंट से। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं जो अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, और ये रिश्वत जो ली जाती है यौमिया लाखों रुपए के अंदर, ये DMC और KMC दो ग्रुप्स मुतहरिक होकर ये दोनों इस वक्त ताजरों को इस वक्त तंग कर रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है कि हर DMC जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। हमारी जो ईस्ट की DMC है वो वाहिद DMC है जिसका डायरेक्टरेट ऑफ DMCs के अंदर रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन का कोई डेटा ही मौजूद नहीं है। वाइस में जो मेयर साहब है वो कई बार चेयरमैन DMCs से जो है वो अपने रेवेन्यू कलेक्शन रेवेन्यू जनरेशन का डेटा मांगते रहे। डायरेक्टरेट ऑफ DMCs के अंदर DMC ईस्ट के अलावा तमाम DMCs का डेटा मौजूद है, लेकिन ईस्ट के अंदर जो है वो अंधेर नगरी और चौपट राज है। और उसकी वजह यही है कि मुबैना तौर पर कहा यह जाता है कि यहां पर मौजूद DMC चेयरमैन और जो इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर अफसर हो गए, डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर रेहान हो गए, और फिर जो KMC की इंक्रोचमेंट टीम है वो भी उसकी मेलिफाइडली इंटेंशन है कि उनको सरपरस्ती हासिल है तमाम सियासी नुमाइंदगान की, और सियासी नुमाइंदगान की बुनियाद पर ये बड़े एक्टिवली इंक्रोच कर रहे होते हैं। और काम करने की बात आए तो 18 मार्च को शहर के अंदर सियासी जलसों के अंदर यही मशीनरी DMCs की इतनी ज्यादा एक्टिव नजर आई, इसकी तमाम गाड़ियां, तमाम व्हीकल, तमाम स्टाफ उन जलसों को कामयाब करने के लिए, उन जलसा गाहों को की तज़ीनो आराइश के लिए मुकम्मल तौर पर एक्टिव नजर आया। किराए पर पौधे लेकर बिल सबमिट किया गया, हालांकि वो पौधे महकमा बागात DMC के थे, उनके ऊपर किराया भी वसूल किया गया। यानी सरकार की ही चीज का सरकार से किराया वसूल किया जाता है और अपने पेट में भरा जाता है, और जितनी भी जनरेशन की जाती है रेवेन्यू की, कलेक्शन की जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यही हाल कोरंगी का भी है। कोरंगी के अंदर कोरंगी पे आते हैं शाह साहब, लेकिन आलमगीर साहब और जुनैद मुकाती साहब से भी इस ब्रेक के बाद ही गुफ्तगू होगी, क्योंकि ब्रेक जा रहा है। और जो बात शाह सलमान कर रहे हैं, ये बात आपको डायरेक्टर इंक्रोचमेंट की जबानी भी आप सुनेंगे कि किस तरीके से ये हो रहा है और कौन खलल है इन इंक्रोचमेंट्स में। और फिर ये तकरीबन 9.4 अरब रुपए किधर गया, कहां गया, कैसे गया, नायब भी आखिरकार इस वक्त क्या कर रहा है, ये आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो नाम है जिनके हम पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, इनके लिए शायद अब एहतसाब का जो इस वक्त गिरफ्त है वो बढ़ रही है इनकी तरफ। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन इंकशाफात, अहम प्रोग्राम, संगीन प्रोग्राम कराची के फंड्स के साथ क्या हो रहा है। इल्ज़ाम जो सामने आ रहे हैं वो 9 अरब से ज़्यादा के फंड्स की बात है। ब्लॉक एलोकेशन उसके अंदर तकरीबन 6.5 अरब रुपए, तो ये जो नैब में कंप्लेन गई है 6.5 अरब रुपए, तो ये वो है जो ADB एनुअल डेवलपमेंट प्लान का है। इसके अलावा ब्लॉक एलोकेशंस और उसके अलावा इसमें तकरीबन 40-41 करोड़ रुपए की ग्रांट्स अलग से हैं, 50 करोड़ रुपए तक की ग्रांट्स फॉर ग्रांट्स एंड एड्स हैं। फिर इसमें जिक्र है 2-3 अहम नाम हैं जिसके अंदर डायरेक्टर टेक्निकल KMC, डायरेक्टर अकाउंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर KMC के नाम शामिल हैं। ये ठेकों के अंदर मुबैना बंदरबाट हुई है।
ये सारे संगीन मामला हैं। कराची का शहर इस वक्त जो है उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इतने फंड्स थे किधर गए, ये सवालात हैं जिनका ऑडिट होना चाहिए तमाम मामलात का, अकाउंट्स का, और यही इस कंप्लेन में लिखा गया। लेकिन अहम तरीन बात आप आज जो प्रोग्राम में उठा रहे हैं उसके सबूत की तरफ चलते हैं। हमने आपको बताया कि इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं और डीएमसी ईट्स में क्या हो रहा है, तो आपको ये बताते हैं कि जो इंक्रोचमेंट हैं उनकी ज़बानी कि उन्होंने किस तरह से जब ये करा तो किस तरह मोईद अनवर जो कि खुद चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डीएमसी ईस्ट हैं उनकी तरफ से क्या रुकावट आई, जो डायरेक्टर इंक्रोचमेंट हैं उनकी ज़बानी, ये अहम तरीन साउंड बाइट सुने। डेट भी अनाउंस कर दी, असिस्टेंट कमिश्नर से भी कर दिया, सब कर दिया। फिर बाद में कहा गया यार वो पीएसएल का मामला, अगर कहीं पर कुछ हुआ, मतलब कोई हंगामा हुआ, वो पूरा सारा आपके ऊपर भोग आ जाएगा कि आप इनको अभी याद आया, इससे पहले क्यों नहीं किया। तो पीएसएल का जब मामला चल रहा, फिर वो हमने चेंज कर दिया प्रोग्राम। आपको हमारा नुकसान हुआ, हमने कहा कोई मसला नहीं। फिर सेकेंड टाइम पे फिर हमने रखा, सेकंड टाइम पे भी रखा हमने। और जब सेकंड टाइम पे मन में रखा तो वहाँ से जो थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम ये आई कि जो वहाँ के चेयरमैन है मोईद अनवर साहब, उन्होंने हमारे को कहा कि भाई मखसूस इस एरिया का क्यों कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि भाई आप शुरू करें तो पूरा करें, आप वो गुलशन इकबाल में और भी चीज़ें हैं, फला हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के इलाके के जो चेयरमैन थे उनको इतराज़ हो गया। अब उनको हम आपको तो या किसी को ये अगर रेफरेंस देंगे तो फिर वो मामला तो कोर्ट में भाग जाता है, उसको कहते हैं ना कि मामला। तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर डिस्कस कर। आप एक काम कीजिए, आप मोईद अनवर से जो है वो, अब मेरी बात है, मोईद अनवर से जो है कि इंटरव्यू लेंगे, ये इंक्रोचमेंट यहाँ पर है, ये किसी नहीं कर। नाम भी आ गया डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का, उनसे राब्ता किया है जी, हाजिर है प्लेटफॉर्म उनके लिए, लेकिन वो रुकावट बने कि उन्होंने कहा पूरे वही वाली बात कि असला यहाँ से नहीं, पूरे मुल्क से खत्म हो। जब होती थी बात एमकेएम से, तो अब ये कि इस इलाके का क्यों, पूरे आप इलाके का साफ करें, सबका करें। आलमगीर साहब आपने सुना ये, और ये क्या हो कह रहे हैं शहर के अंदर आखिरी दिनों में इलेक्शन के, लग रहा है कि बाजार इन्होंने खोल दिया है, पैसों की लेन देन का जो जहां से बना सकता है पैसे खुलकर बना रहा है, कोई रोक टोक नहीं है ऐसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस मुहिम का हमने आगाज़ किया मेयर कराची की करप्शन के ख़िलाफ़, आपके इल्म में हो या नहीं, हमने 2 हफ्ते कबल KMC के ऑफिस के बाहर कचरा फेंका। मैं कराची से कोई हज़ारों के तादाद में शहरी लेकर गया और हमने वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड किया, पुलिस आई, हमें रोका गया वगैरह। और हमारा कंसर्न क्या था, मेरे टैक्स का ये जो ADP की मद में इनको पैसा मिला 9 अरब रुपए, इसमें 400 से ज़्यादा स्कीम्स बननी थी, 2-2 करोड़ की एक स्कीम होनी थी, ये 30 भी नहीं गिनवा सकते इस शहर में। और ये सिर्फ नहीं, ये इख्तियारात की बात करते हैं तो ये इख्तियार कहाँ गया। 13 हॉस्पिटल्स थे इनके पास, इनके इख्तियार में। अब्बासी शहीद का हाल जाके देखें, इनके इख्तियार में। मरीज जाता है, मर के निकलता है। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर आप, मैं ज़रा थोड़ा सा इनके चट्टा बट्टा खोलना चाहता हूँ। इनकी सैलरीज में 7 करोड़ की करप्शन हर महीने निकलती है और आप देखते हैं कि मुलाजमीन एहतजाज कर रहे होते हैं। 25 यूनिफॉर्म लिए इन्होंने फायर फाइटर्स के लिए, इनकी मोहतरमा बेगम साहिबा ने, वसीम अख्तर की बेगम साहिबा ने 4 करोड़ के 25 यूनिफॉर्म लिए। एस्ट्रोनॉट का यूनिफॉर्म भी शायद इतने का ना हो जो चांद पे जाता है। ये कायदाबाद की सड़क बनी, 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए इसके लिए, और फिर से इसके लिए फंड्स रिवाइज किए। तो ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि 50% से ज्यादा फंड्स रिवाइज हुए, यानी 40 करोड़ मजीद रिवाइज हुए उस सड़क के लिए। 15% से ज्यादा रिवाइज फंड होता ही नहीं। PSL के लिए 13 करोड़ रुपए इनको दिए गए। 8 करोड़ रुपए वसीम अख्तर ने अपने दोस्त संजय परवानी को दिए लाइट्स के ठेके पे, और कोई टेंडर जारी नहीं हुआ, कोई पब्लिकेशन न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही दोस्त को तमा दिया कि जाओ और हमें लाइट्स, अभी आप जाएं मुझे कोई लाइट दिखा दे उधर, सारी लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। इसके साथ KMC में एक साहब होते हैं, डॉक्टर असगर नाम है इनका, जो कि 13 ग्रेड के भी नहीं है, उनको इन्होंने फाइनेंस असिस्टेंट बनाया अपना, 5 ओहदे दिए हुए मुख्तलिफ, और कोई 18 ग्रेड से ऊपर के सारे ओहदे हैं। और ये कौन है डॉक्टर असगर? ये अद्दी साहिबा का, मोहतरमा का खास आदमी है, और इसीलिए ये भी इनको एकोमोडेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि अद्दी का आदमी है, मुक है इनका आपस में। इसके साथ साथ इनके अपने साहबजादे फराज अख्तर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सारे एडवर्टीजमेंट के ठेके उनके पास हैं,
और ये मोहिद अनवर को 20% रिश्वत देता है और सारे एडवर्टाइजमेंट, ये वॉल पेस्टिंग, बिलबोर्ड, ये सब इनके पास है। पार्किंग माफिया में इन्होंने अपने अजीज रिश्तेदार, नौकर चाकर, चौकीदार, जो घर के बावर्ची हैं, इनको सारे ठेके दिए हुए। 10 अरब रुपए बैरिया टाउन की सफाई के लिए आए थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए, कहां गया? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कचरे का ढेर है। और याद रहे इस वक्त भी 2 जिले कराची के 2 अजला सेंट्रल और कोरंगी ये केएमसी के पास है, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास नहीं है, जो हमें कहते हैं कि आप कचरे का उनसे पूछें। हाल ये है सर, सिंध गवर्नमेंट 26% अपना रखती थी, इनका हर ठेके पे 26% होता था। इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 40% ये रिश्वतें ले रहे हैं हर एक टेंडर, हर एक ठेके। आलमगीर, ये सारी चीजें जो आपने बताई, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फैसल ऑर्डर साहब ने भी अपनी कंप्लेन में जो नैब को आगे उन्होंने भेजा है उसमें लिखी हुई है। और ये तो पहली बार इसकी ऑडिट होनी चाहिए ना। पहले ये इल्जामात हैं, अभी मैं बता दूं वजाहत कि ये इल्जामात हैं जिन पर नैब को कहा गया कि तहकीकात की जाए, तो यही है जी तहकीकात हो, और जिनके बारे में उनको भी प्लेटफॉर्म हाजिर है कि जवाब दें इस बात का। और ये नैब को अप्रोच लीगली अब किया जा चुका है थ्रू अ लीगल प्रोसीजर। जी आलमगीर, सबसे अच्छी बात यह है और बुरी बात भी है, अच्छा एमक्यूएम पे आज तक करप्शन, आप लाख उस पे इल्जामात लगाते थे, करप्शन के इल्जाम नहीं लगते थे। ये पहली बार है कि करप्शन का इल्जाम लगा, और अपने ही फारूक सत्तार यही बात कर रहा है कि ये 9 अरब का हिसाब दो। डेप्टी मेयर ये बात कर रहा है कि भाई ये सारे मसाइल हैं। तो इशू तो है ना, और इसको एड्रेस इदारों नहीं करना है। फैसल वार्डा मुझसे पहले चले गए, मैं तैयारी कर रहा था, तो अल्लाह उनकी मदद करे, हम भी जो मदद कर सकते करेंगे। अच्छा, मैं फिक्सेड की आलमगीर की बात सेकंड करूंगा कि डीएमसी ईस्ट ने जो जमा नहीं कराया ना अपना रेवेन्यू कलेक्शन का रिकॉर्ड, उसकी वजह यही है कि मोहतरम मेयर साहब के साहबजादे होल्डिंग बोर्ड्स की मद में पेमेंट करते हैं या नहीं करते, ये फराज अख्तर और मोहिद अनवर को ही पता है कि वो कहां लेके जाते हैं। तमाम रेवेन्यू कलेक्शन जो होल्डिंग और बिल बोर्ड से होती है और रोड कटिंग से होती है तमाम, इसी वजह से अभी तक डायरेक्टरेट ऑफ डीएमसीज के अंदर उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा, और इस बात के साथ, क्योंकि ये आपको ये दिखाते चले कि इलीगल ट्रांजैक्शंस के हवाले से डीएमसी कोरंगी के अंदर भी एक खतूत है जो आपके सामने अभी रख देते हैं, जिसमें बाकायदा इलीगल ट्रांजैक्शंस, और ये 23 अप्रैल 2018 24 अप्रैल 2018 के खतूत है कि इलीगल ट्रांजैक्शंस डीएमसी कोरंगी में हुई है। तो ईस्ट से आप कोरंगी की तरफ आए तो यहां तो खतूत बाकायदा लिखे जा रहे हैं, जो कि बाकायदा जो लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरेट है उनकी तरफ से लिखे गए, आपके सामने हम फ्लैश भी कर रहे हैं। ये लेटर्स, इनकी तफसीलात क्या है, ये भी बड़ी संगीन है डीएमसी कोरंगी के हवाले से। लेकिन जुनैद मुकाती साहब, उससे ज्यादा संगीन मैंने सुना है, आप एक लीगल नोटिस सर्व कर चुके हैं डीएमसी ईस्ट को। आप खुद एक यूसी को हेड करते हैं जो भादराबाद का इलाका कराची का अहम तरीन। तो आपको कानूनी जो आप गए जंग में या इस तरफ जाने का सोचा, वजह क्या बनी? क्या ये जो करप्शन और ये तजावजात ये वजह बनी? क्या नजर आया आपको वहां पे जिसकी वजह से आप इस तरफ गए? मुकाती साहब, देखिए जी, बल्दिया उज़्मा कराची का जो बजट है जो मेयर कराची ने, वसीम अख्तर ने जो पेश किया है, वो 2016 और 17 का 23 अरब रुपए का बजट है, और 2017 और 2018 का 27 अरब रुपए का बजट है। 50 अरब रुपए का बजट वसीम अख्तर साहब ने पेश किया है, जिसमें से 26.5 अरब रुपए डेवलपमेंट के फंड है। ये 26.5 अरब रुपए जो डेवलपमेंट का काम 2 साल में करना था, ये दूसरा साल ख़त्म होने वाला है, अब नए बजट की तैयारी हो रही है। ये 26.5 अरब रुपए कराची में लगने थे जो कि नहीं लगे। मैं कहता हूं कि इन्होंने इसका 10% भी कराची की आवाम पे खर्च नहीं किया, और ये सारा पैसा जो डेवलपमेंट पे लगना था ये करप्शन की नज़र हुआ जी। आपका डीएमसी ईस्ट का जो बजट है वो 3.5 अरब रुपए का है, और जिसमें डेवलपमेंट का फंड है 86 करोड़ रुपए का। तो 86 करोड़ रुपए का मतलब है कि हर यूसी में 3.25 करोड़ रुपए का काम डीएमसी ईस्ट के जरिए होना था, लेकिन इन्होंने इसका मेरा ख्याल है 10% भी काम नहीं किया, और जिसकी वजह से पूरे शहर में इस वक्त आपको एक बहुत बड़ा खंडरात का और मोहनजोदारो का हमारा शहर एक शक्ल पेश कर रहा है। हर जगह पे कूड़ा है, इंक्रोचमेंट है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं, और अभी मैं सिर्फ करप्शन अभी आपको एक डायरेक्टर इंक्रोचमेंट की गुफ्तगू सुनाई। वो कहते हैं कि हम जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव करते हैं तो आगे से मोहित साहब बोलते हैं कि ये इस इलाके में क्यों, फिर आप करें तो पूरे गुलशन में करें, पूरे इलाके में करें। तो ये जो तौजी और ये वजह लॉजिक
मुकाती साहब, ये क्या है? आप खुद उस हिस्से एक यूसी के आप हेड कर रहे हैं, क्या ये क्या हो रहा है? ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? इनकी सेटिंगें हैं। इन लोगों के अपने लोगों को इन्होंने थैले लगवाए हैं जिससे किराए आते हैं इनके अपने लोगों के, और ये इस तरीके से इनकम कमा रहे हैं। हमने इनको लिख के दिया कि भाई जो इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव होती है वो डिस्ट्रिक्ट से होती है, यूसी के पास उसके इख्तियार नहीं होते। हमने इनको कई बार लिख के दिया कि भाई आप है ना यहाँ पर से इंक्रोचमेंट ख़त्म करें। मैं एक यूसी का चेयरमैन हूँ, मेरे पास हज़ारों कंप्लेन है, यहाँ पर कोई आदमी फुटपाथ पे चल नहीं सकता, बीच सड़क के थैले लगे हुए हैं, आप इसको हटाएं। इन्होंने नहीं किया। फिर हमने इनसे एक और रिक्वेस्ट दी जो रिटर्न में दी कि आप ऐसा कर लें कि हमें इख्तियार दे दें कि हम अपनी यूसी से इंक्रोचमेंट ख़त्म कर लें, हम खुद ही करें, हम अपने प्राइवेट ट्रक से इंक्रोचमेंट खत्म करवाएंगे, उसका किराया भी हम देंगे, वो भी नहीं हुई। उनका सामान भी हम रखेंगे। उन्होंने उसको भी नहीं किया। अब ठीक है, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आपको कंप्लीट करते हैं इस ब्रेक के बाद। और जो आपको डीएमसी ईस्ट, डीएमसी कोरंगी का एक खत आपको दिखाया है, वो मामला क्या है, माजरा क्या है कि इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और फिर ये 9 अरब रुपए फैसल वाडा साहब उनकी कंप्लेन, और ये तमाम मामलात कराची के फंड से मुताल्लिक अहम तरीन इंकशाफात आज प्रोग्राम बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फंड्स के हवाले से, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट क्या कहें इसको, 20 माह में तकरीबन 9.4 अरब रुपए आखिरकार उन स्कीम्स पर खर्च क्यों नहीं हुए जिनके लिए रखे गए थे? होते तो 423 प्रोजेक्ट्स पर खर्च होते, लेकिन नजर कुछ नहीं आता, जिसमें एडीपी स्कीम्स और दीगर भी। और फिर तजावजात के हवाले से जो मुबैना बंदरबाट है, आज इस प्रोग्राम के जरिए हो रही है बेनकाब के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्या हो रहा है। डीएमसी कोरंगी के वो खतूत आपको इलीगल ट्रांसफर, इलीगल बैंक ट्रांजेक्शंस के दिखा रहे हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन, सीनियर मरकजी रहनुमा है, जो नैब जा चुके हैं को लेकर। प्रोफेसर साहब, ये 10 अरब रुपए करप्शन तकरीबन बनती है मुबैना, जिसके ऊपर आप गए तहकीकात के लिए नैब के पास। आपको लगता है क्या है, कितने होपफुल हैं आप? आपने बहुत सारे इसमें पीएसएल से लेके दीगर मामलात लिख दिए हैं जो केएमसी में चल रहे हैं इस वक्त। ये हम जो सियासी तज्जिया आपका क्या है, ये जा रहे हैं तो जाते जाते पूरी तरह से चाह रहे हैं कि मुस्तफीद हो, क्या चक्कर है? 20 माह में इतना बड़ा एम्बेजलमेंट क्या हुआ है आखिरकार? बहुत शुक्रिया सफान साहब आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि 9 अरब 41 करोड़ तकरीबन 10 अरब रुपए एक जगह पे, और तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए पेंशन और तनख्वाहों की मद में आए हैं, उसकी भी मैंने लिस्टिंग दी हुई है। और 50 से 75 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो शॉप से लिए गए हैं, उसके अंदर भी अगर केएमसी का अकाउंट चेक किया जाए तो आपको हैरानी होगी, केएमसी के अकाउंट में कुछ भी नहीं है। और जो गाड़ी, बंगले, घर, पुलिस और ये दुबई की प्रॉपर्टीज और ट्रैवलिंग, वो सब चीजें अगर आप अपने मेयर साहब के घर से आप शुरू करें और उसकी इर्द गिर्द की प्रॉपर्टियां देखना शुरू करें और फिर कराची के आप मामलात पे चले जाए, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। इसमें मेरा कोई सियासी तज्जिया नहीं है। मैं आपको अल्लाह की जात के बाद गारंटी करके कह रहा हूं कि मेयर साहब इतनी बड़ी करप्शन के बाद, और ये जो 8-10 नाम है और उसके साथ जो नेटवर्क और बाकी लोगों का है, उसके बाद कोई इतनी बड़ी करप्शन करके कहीं अपने ओहदे पर नहीं रहता, जेल ही जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने नैब को अपना काम कर दिया है, एफआईए को अलग दे दिया है मैंने ख्वाजा सोहेल मंसूर का, और उसके बाद कि ये बार बार दिखा रहे हैं कि जी हमने केकेएफ की गाड़ी बेच के हमें चेक मिला। चेक किसके अकाउंट में गया पता करें, पर्सनल अकाउंट्स पे कैश हुए हैं। उसके बाद जमीनें बेच दी गई केकेएफ की। अब आ जाए मेयरशिप के ऊपर वापस, तो मेयरशिप के ऊपर 9 अरब 41 करोड़ रुपए में एक चीज की 2 दफा पेमेंट्स हुई है। स्टॉक लगा, आपने अगर देखा हो तो 1.5 करोड़ दिया, 4 महीने बाद उसी 1.5 करोड़ उसका दे दिया। वर्दियों के पैसे दे दिए। वो फोर्स कंपनी आप देखें, सस्पेंडेड ऑफिसर्स चेक साइन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जिनको निकालने के ऑर्डर दिए वो चेक साइन कर रहे हैं। पुराने अप्रूवल्स पे साइन हो रहा है। और अभी जो एक और पैसा भी, इसके अलावा एक और पैसा भी आ गया है, और 25 अरब रुपए शहबाज शरीफ साहब भी कमिटमेंट दे गए, वो भी डायरेक्टली आ चुके हैं कराची के पास, अभी तक उनको डिसबर्स नहीं हुए। तो ये नेटवर्क जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि सारा का सारा पैसा, इसमें से आप उनको कहें गाड़ी में अपने घर से उनकी प्रॉपर्टियों से आप शुरू करें, उनके लाइफ स्टाइल शुरू करें, और आप कराची का एक चक्कर काटें और उनसे कहें अपनी जबानी 9 अरब 41 करोड़ रुपए की चीजें दिखाएं कहां खर्च हुई है। मैं कहता हूं अगर वो 2 करोड़ की चीज के 6 करोड़ बताते हैं तब भी नहीं जस्टिफाई कर सकेंगे। मैंने इतने ब्लैक एंड व्हाइट शवाहिद दिए हैं और नाम दिए हैं और नेटवर्किंग दी है
कि अगर इदारे अपनी 2 साल में लगाए तो इतना काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके बावजूद अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर इन्वॉल्वमेंट उन इदारों की भी हो, फिर उन इदारों के लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और मैंने ये टाइम दिया है कि मुझे पता है कि नैब एक जबरदस्त काम कर रही है। अगर पंजाब में इतने बड़े चोरों को पकड़ रही है तो सिंध और कराची के अंदर तो चोरी खुलेआम है। आपको और मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, सब एक आदमी बुलाए, सब बताएगा पैसे कहां रखे गए, कैसे ट्रांसफर हुए, फाइलों पे पैसे चेक साइज हो गए बगैर टेंडर के। पाकिस्तान की परचेजिंग रूल है कि आपको टेंडर कराने हैं, बगैर टेंडर के हो गए। सिनेमा की जमीन दे दी गई है शॉप्स बनाने के लिए, असेंबली का जो कॉन्ट्रैक्टर है बुलाने असेंबली के कॉन्ट्रैक्टर को, कितनी देर काम है, ये 8 आदमी इनको बुलाएं, 1-1 घंटे में सब कुछ बता के देंगे। आप उनसे कहें जी ऑडिट कराएं प्राइवेट कंपनी से, मैं गवर्नमेंट ऑडिट मानूंगा अभी नहीं, प्राइवेट ऑडिट होगा, प्राइवेट कंपनी रेप्यूटेड कंपनी से, 6 दिन के अंदर सब कहानी खुल जाएगी। लेकिन उससे पहले मुल्क से बाहर निकलने की अफवाहें शुरू हो गई हैं, बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं, सही, और जस्टिफाई करें तो इतनी बड़ी चोरी का स्कैम, इतना ब्लैक एंड व्हाइट। मैं पहले नवाज शरीफ की शिकायत है वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, उसमें बहुत हद तक मिसाइली वाले केस में मैंने वो सबमिट किए हैं। अल्ताफ हुसैन का आपके सामने किस्सा है। तो मेरा कोई पर्सनल जाती झगड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चियां रेप हो रही है 3-3 साल की, उनको सड़कों पर उनकी लाशें फेंकी जा रही, गटर का पानी लोग पी रहे हैं, या 9-9 अरब 10-10 अरब आप एक झटके में 20 महीने में खा गए। सही है फैसल, हम उम्मीद ही रखते हैं कि आगे, जिस तरह आपने कहा जी कि आप सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा ये नहीं खुला है कि अगर यहाँ नहीं तो आगे जाएंगे, यकीनी तौर पर मामला बढ़ेगा आगे। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले जुनैद मुग़ल साहब, मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था, आप एक लीगल नोटिस फाइल कर चुके हैं अगेंस्ट द डीएमसी ईस्ट, तो उस पर क्या हुआ मुकाती साहब, आपने क्यों किया था फाइल, आपका आगे लीगल क्या इस पर रास्ता है इस हवाले से, जो वहां इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, तो दुकानदार तो कह रहे हैं कि आपके अपने इलाके से कि हमसे तो डीएमसी भी पैसा मांगती है और केएमसी भी पैसा मांगती है, 2-2 लोगों को देते हैं तो हम महंगाई कर देते हैं, आगे आवाम से हम ज्यादा महंगा माल बेचते हैं। ये क्या हो रहा है इस वक्त मुकाती साहब? देखिए, ये जो हमने इंक्रोचमेंट के हवाले से 2 साल तक मुसलसल इनके पीछे लगे रहे, अब इन्होंने कुछ करके नहीं दिया, तो मैंने चेयरमैन नैब को एप्लीकेशन दी और उनकी तरफ से लेटर आया कि उन्होंने मेरा ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है। नैब ने इंक्रोचमेंट के हवाले से जो हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो कंप्लेन की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हो गई है और अब इस पर इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। असल मसला ये है कि 26.5 अरब रुपए मेयर कराची के पास तरक्याती फ़ंड है, इसी तरह 10 अरब रुपए कचरा उठाने के लिए बहरिया टाउन वाले ने कहा, 25 अरब रुपए हैं आपके विफाक ने जो कराची को देने, 12 अरब रुपए सूबा सिंध का डेवलपमेंट का फ़ंड है कराची के लिए, तो ये तकरीबन 74 अरब रुपए बनते हैं। ये 74 अरब रुपए अगर कराची में लग जाते तो आज कराची तो पेरिस के करीब करीब होता, अगर ये 74 अरब रुपए ईमानदारी से लग जाएं। लेकिन मसला ये है कि इसमें 74 करोड़ रुपए भी अभी तक नहीं लगे और कोई काम कराची में नजर नहीं आया। कराची में ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना लाइटें हैं। आपकी जो कंप्लेन इंक्रोचमेंट पर है वो कब आपने करी है यहाँ पे नैब को, जो आपने लिखी है, आपने डायरेक्टर नैब कराची को की है, डीजी नैब कराची? जी, मैंने 3 अप्रैल को की थी। अच्छा। और इनका लेटर आ गया है कि हमने आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर ली है और आगे चलिए जी, मतलब अब फैसल आर्डा साहब नैब गए, इधर आप भी नैब गए हुए, शाह सलमान साहब, ये जो लेटर हम दिखा रहे हैं डीएमसी कोरंगी के इलीगल जो इस पर ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक ट्रांजैक्शन, सिंध बैंक को खत लिखा गया है डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोरंगी में क्या मामला हुआ है, ये कितना बड़ा मामला है, क्या है आखिरकार, क्या हो रहा है? देखिए, 2 डीएमसीज इंतहाई ज्यादा मुलविस है और एटीएम मशीन कहलाई जा रही थी ये, और इसमें कोरंगी शामिल था और डीएमसी ईस्ट शामिल है। डीएमसी ईस्ट तो क्लियर हो गया, आलमगीर ने बताया कि आपको फराज अख्तर होर्डिंग्स लगा रहे हैं और उससे जितनी भी रेवेन्यू कलेक्शन है वो शायद पता नहीं डीएमसी ईस्ट के सरकारी अकाउंट में आ रही है या फिर मोहिद अनवर खुद बताते खुद लेके जा रहे हैं, ये वही ज्यादा बेहतर जानते हैं। कोरंगी के अंदर 100 से ज्यादा भर्तियां की गई हैं। 100 से ज्यादा भर्तियां करने में डीएमसी कोरंगी के सब अकाउंटेंट अफसार शामिल है। 3.5 लाख रुपए तक का अमाउंट लिया गया, बगैर किसी इश्तिहार के, बगैर किसी अनाउंसमेंट के भर्तियां की गई। और 18 मार्च से कबल जो है वो शाह फैसल पे, नाता खान ब्रिज पे और शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी ब्रिज के ऊपर बड़ी तादाद में सियासी फ्लैग लगाए गए।
डीएमसी का जो सरकारी फंड था उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और उसी बुनियादों पर जो है वो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक साहब ने खत लिखा और सिंध बैंक को कहा कि डीएमसी कोरंगी के अकाउंट्स को सीज किया जाए, इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो रोकी जाए क्योंकि ये गैर मुतल्लिका चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। और यही नहीं, सिर्फ डीएमसी ईस्ट के अंदर दीगर कई मामला थे। डीएमसी ईस्ट और डीएमसी कोरंगी ने जो जलसे हुए थे, जलसों के अंदर जो है वो जलसागाह को सजाने के लिए पौधे पहुंचाए गए, जलसागाह को भरने के लिए स्टाफ को पाबंद किया गया। जिस स्टाफ ने जो है वो हामी नहीं भरी उसकी तनख्वाह काटी गई और उनकी तनख्वाह काट के उनको ब्लैकमेल किया गया। ये सूरत हाल है मजमूई तौर पर। और ठेकों के अंदर बदउनवानियां तो हद से ज्यादा है। ठेकों के लिए जो है वो एक गुरु ठेकेदार कामरान सुहेल के जरिए डील किया जाता है। 18% जो है वो ठेका शुरू होने से पहले ले लिया जाता है और उसके बाद काम होता है ये नहीं। और ये तमाम वो ठेके हैं जो डेवलपमेंट के ठेके नहीं है, स्टेशनरी प्रोवाइड करने के ठेके हैं, पिक्चर्स भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर करने के ठेके, शाह साहब बात कर रहे हैं तो साथ में फोटोज भी चल रही है कोरंगी और ईस्ट के वो तमाम अहलकार जिनके नाम है मुलविस हैं मुबैना तौर पे इन तमाम मामलात में। आलमगीर साहब, आपका अगला लहमल क्या है? आप एहतजाज कर चुके हैं, 2 अफराद इस प्रोग्राम में जो बैठे हैं वो कहते हैं एक जो नैब जा चुके हैं, एक 2 जा चुके हैं, दोनों नैब जा चुके हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट एक्शन आलमगीर साहब, ये जो करप्शन हो रही है? देखें, हमारा लाएमल तो यही था कि हमने भी नैब ही जाना था इन सारे शवाहिद को लेकर, लेकिन फैसल वार्डा साहब चले गए। मैं उनसे रब्ता करूंगा अगर मैं उनकी कोई मदद कर सकूं इसमें, और एहतजाज का सिलसिला तो जारी रहेगा क्योंकि ये जो कराची वालों को बावर करा रहे हैं ना कि इख्तियारात नहीं, मैं खुद भी इनके इख्तियारात के लिए